हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने शानदार एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। मेरे अपने चैनल आम जन हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर आज 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र आप कैसे फिलअप कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। तो पहले दोस्तों 1 पेज वाला आय प्रमाण पत्र होता था, अब वह आय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। अब दोस्तों स्कॉलरशिप का फॉर्म ले लो या जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करनी हो या चिरंजीवी योजना के लिए इनकम अपडेट करनी हो या 8 लाख से कम आय के लिए आय प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी उसमें भी 1 पेज वाला आय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। अब आपको 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र कैसे फिलअप कर सकते हो। तो आप दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहे, आपको मैं इस वीडियो के अंदर आय प्रमाण पत्र कैसे फिलअप करना है उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने आय प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर फर्स्ट जो पेज है वो दोस्तों आय फॉर्मेट है। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे चलते हैं। एक बार दोस्तों मैं पूरा फॉर्म आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद में दोस्तों सेकंड पेज है। यहाँ पर इस पेज के अंदर ये जो फॉर्मेट है दोस्तों वो है जे फॉर्मेट। तो इसके अंदर आपको शपथ लेनी है और फोटो भी चिपकाना है। उसके बाद में दोस्तों पेज नंबर जो 3 है दोस्तों, उसके अंदर आपका सत्यापन किया जाएगा और ये जो पेज है वो वकील के द्वारा नोटरी की जाएगी। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं भरना है। आगे देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 4। तो यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मेट है दोस्तों वो है कि यहाँ पर किन्हीं 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन करवाने होंगे। तो इसके अंदर जितने भी ये नीचे लिखे हुए हैं उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन, तो वो उनके पास जाकर आप साइन करवा सकते हो। तो आपके नज़दीक में फर्स्ट ग्रेड टीचर, डॉक्टर वगैरह जो भी है तो उनके साइन आप करवा सकते हो। तो ये दोस्तों है पूरा 4 पेज का इसका फॉर्मेट। तो आप दोस्तों इसको विस्तार से भरना स्टार्ट करते हैं। लीजिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने आय प्रमाण पत्र। तो ये जो फॉर्मेट है वो आय फॉर्मेट है। तो इसको आपको कैसे फिलअप करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जिसके भी नाम से आप इसको फिलअप कर रहे हो उसके प्रार्थी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रार्थी का जो भी प्रार्थी है उसका फोटो चिपकाना होगा। तो आप अपने मम्मी के नाम से बना रहे हो या फिर आपके पिताजी के नाम का, तो जिनका भी नाम से बना रहे हो तो उनका फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम लिखना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो वर्तमान एड्रेस है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके अलावा दोस्तों स्थायी आपका पता क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी गांव है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी तहसील है वो आपको फिलअप करनी है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में दोस्तों जिसके नाम से ये आय प्रमाण पत्र बना रहे हो तो उसकी जन्म तिथि क्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों जन्म का जो स्थान है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपके गांव में हुआ है तो आपके गांव का नाम लिखना है। और किसी भी स्थान पे हुआ है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ से आप मैच कर लेना। तो एज क्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद में उनका जेंडर क्या है वो आपको लिखना होगा दोस्तों कि पुरुष है या महिला। पुरुष है तो यहाँ पर आपको टिक करना है, महिला है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद में दोस्तों वैवाहिक स्थिति की बात की जाए तो वैवाहिक है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अगर अवैवाहित है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो उनका धर्म क्या है वो यहाँ आपको लिखना है कि ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी है तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में आपकी जाति कौन सी है, आप ओबीसी में आते हो, सामान्य में आते हो, SC ST किसी में भी आते हो तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में दोस्तों उपजाति के ऊपर आपकी जो भी उपजाति है वो आपको लिखनी है यहाँ पर। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके अलावा दोस्तों क्या आप आयकर दाता हो, तो अगर आप हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है, नहीं हो तो यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद में दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं स्क्रॉल करते हुए। अब दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट में आपके यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसके बाद में दोस्तों पैन कार्ड होने की दिशा में पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आप लिखते हो तो आपको आप
कि जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइल की है तो उसकी भी जेरॉक्स आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिख दो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके पास टिन नंबर वगैरह हो तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। अगर नहीं हो तो ये मतलब आप खाली छोड़ सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों। स्क्रॉल करते हुए आपको आगे आना है। उसके बाद में आपके जन आधार कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य है तो उनकी आपको वार्षिक आय का विवरण इसके अंदर देना है। तो इसके अंदर दोस्तों जो भी क्रमांक हो, सबसे पहले आप अपने माताजी का या फिर पिताजी का यहाँ पर क्रमांक 1 नंबर लगाकर आप उनका सदस्य का नाम आपको लिखना है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों उनकी एज क्या है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों मुखिया से संबंध आपका क्या है। आपके अगर पिताजी है तो आपको पिता लिखना है, माताजी है तो माता लिखना है। तो जो भी आपका संबंध उनसे है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में दोस्तों व्यवसाय क्या है तो आप कृषि, व्यापारी, सेवा क्षेत्र जो भी है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपको वार्षिक आय यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपके माताजी का भी आपको इसी टाइप से लिखना है। तो यहाँ पर क्रमांक के हिसाब से आप उनका नाम लिखना है। आपको 2 नंबर लगाना है। उसके बाद में आपके माताजी लिखना है। उसके बाद में वो उनकी एज क्या है, मुखिया से उसका संबंध क्या है, माता है उनका व्यवसाय क्या है, गृहिणी है तो आपको गृहिणी लिखनी है, उनकी वार्षिक आय क्या है। अगर दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन तो दिए हुए हैं। अगर आपके घर में अगर कोई भी 5 सदस्य या 6 सदस्य है तो आप उसका जो विवरण है दोस्तों तो आप नीचे लिख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी म्यूचुअल फंड से या फिर किसी भी और भी वस्तुओं से अगर इनकम है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों दिनांक क्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है और स्थान कौन सा है ये आपको यहाँ पर लिखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्राति के हस्ताक्षर है वो करने हैं दोस्तों। यहाँ पर जिसके भी नाम से आप अप्लाई कर रहे हो उसके साइन करने हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया कि अगर आपके घर के अंदर जन आधार कार्ड के अंदर 4 से अधिक सदस्य है तो आपको 5वें सदस्य का यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। उसके अंदर आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके घर में अगर 4 सदस्य से ज़्यादा है तो उनकी आय वगैरह, उनका मुखिया से संबंध वगैरह क्या है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपके सामने सेकंड पेज इसका। इसके अंदर आपको शपथ पत्र देना होगा। तो ये जो फॉर्मेट है वो दोस्तों जे फॉर्मेट है। तो इसके अंदर अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है। आपने फर्स्ट पेज पे भी फोटो चिपकाया था, जिसके नाम से बना रहे हो उसका फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर शपथ लेनी है। उनका जो भी नाम है वो यहाँ पर फिलअप करना है और उनके पिता का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में उनकी एज क्या है ये यहाँ पर आपको उम्र के अंदर फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको एज लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर निवासी किस गांव से है वो लिखना है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, राज्य कौन सा है। उसके बाद दोस्तों ये है कि मुझे वो मेरे परिवार की वार्षिक आय जो भी है वर्ष आपको लिखना है कि 2023 से 2023-24 से जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपकी वार्षिक आय क्या है उस ये का ये आपको यहाँ पर भी लिखना है दोस्तों। अब दोस्तों स्क्रॉल करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट पेज पे जो आपने आय वगैरह लिखी थी हर सदस्य की सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी ऐसा ही लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्रमांक आपको लिखना है जो भी है। उसके बाद में आपके परिवार के सदस्य का नाम लिखना है, उनका व्यवसाय क्या है, प्राति से संबंध क्या है और वार्षिक आय क्या है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर योग करके वो जितनी भी राशि है वो आपको लिखनी है। दोस्तों आगे चलते हैं और स्क्रॉल करते हुए। इसके अंदर आपको कुछ नहीं भरना है दोस्तों, ये भी आपको खाली ही छोड़ना है, क्योंकि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के वगैरह जो भी उससे आए हैं तो वो आपको फिल कर सकते हो, अन्यथा आपको ये खाली छोड़ना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो वार्षिक आय है वो शब्दों में और अंकों में आपको टाइप करनी है। में दोस्तों शपथकर्ता के जो भी हस्ताक्षर है तो वो आपको यहाँ पर करवाने हैं। ठीक है दोस्तों। जिसके नाम से ये आय प्रमाण पत्र भर रहे हो उसके साइन आपको करवाने हैं। तो दोस्तों ये रहा पेज नंबर 3। तो इसके अंदर आपका सत्यापन किया जाएगा। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको वकील के पास से नोटरी करवानी है। तो सबसे पहले दोस्तों
यहाँ पर जिसके नाम से ये आय प्रमाण पत्र बना रहे हो तो उसके यहाँ पर आपको साइन करवा देने हैं। उसके बाद में दोस्तों इस पेज को आपको बिल्कुल खाली छोड़ना है, क्योंकि ये जो काम है वो दोस्तों वकील का है। तो इसके अंदर वकील है वो आपका नाम लिखेगा, पिताजी का नाम, जाति, उम्र, आप कहाँ के निवासी हो, आपकी पहचान वगैरह क्या है, वो पूरा इसके अंदर लिख देगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों वकील द्वारा यहाँ पर स्थान और दिनांक वो लिख देगा। अगर वो नहीं लिखता है तो आपको लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी वकील आपके इस फॉर्म की नोटरी करेगा तो वो यहाँ पर उसकी खुद की स्टाम्प वगैरह, उसके साइन वगैरह यहाँ पर करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पेज नंबर 4। ये जो फॉर्मेट है दोस्तों वो है के फॉर्मेट। तो इसके अंदर दोस्तों आपको किसी दो उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने होंगे। तो आप इसके ऊपर फर्स्ट ग्रेड टीचर के साइन करवा सकते हो या फिर फर्स्ट ग्रेड डॉक्टर के। इसके अलावा दोस्तों आपके आस पड़ोस में कोई भी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी वगैरह है तो उसके भी साइन करवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप सरपंच से भी इसके ऊपर साइन करवा सकते हो। इसके अलावा पटवारी, ग्राम सेवक, किसी से भी आप साइन करवा सकते हो। तो इसके अंदर दोस्तों आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी फर्स्ट ग्रेड टीचर वगैरह होगा या फिर जो भी डॉक्टर वगैरह होगा तो वो साइन करेगा तो वो अपना आप यहाँ पर लिख देगा। तो वो यहाँ पर अपना खुद का नाम वगैरह लिखेगा, वो किसका पुत्र है, कहाँ का निवासी है, तो ये सब उसका जो भी विभाग है, उसका पद कौन सा है, वो पूरा फिलअप कर देगा। आपको दोस्तों ये भरना है आपको कि जिसके नाम से आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है वो प्रार्थी क्या कौन सा है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, वो कहाँ का निवासी है और उसकी वार्षिक आय क्या है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर साइन वगैरह आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, लेकिन साइन यहाँ पर उत्तरदायी गवाह के साइन आएंगे। तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर से या डॉक्टर से साइन करवाते हो तो वो यहाँ पर साइन करेंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये रहा दूसरे गवाह के साइन वगैरह, हस्ताक्षर सेम टू सेम करवाने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये जो 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट पेज है जो कि फॉर्मेट जे है दोस्तों। इसके अंदर आपको जिसके नाम से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उनका नाम वगैरह लिखना है। इसके अलावा दोस्तों उनका फोटो वगैरह यहाँ पर आपको चिपकाना है, ये ध्यान रखें दोस्तों। आपके पास 2 फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके जन आधार कार्ड में या फिर आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं तो उनकी सबकी यहाँ पर आय आपको लिखनी होगी। इसके अलावा दोस्तों पेज नंबर 3 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप वकील के पास से नोटरी करवाओगे तो वो पूरा इसको भर देगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर किन्हीं 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन यहाँ पर लगेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है दोस्तों वो है के फॉर्मेट। तो यहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के फर्स्ट ग्रेड टीचर या डॉक्टर जो भी है उनके साइन लगेंगे। उसके बाद में आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट करवाना है।